भुवन की अभी उम्र ही क्या थी। शादी के चौथे साल में ही उसकी पत्नी मर गई। 3 साल की उर्मी को एक माँ और भुवन को जीवन साथी की जरूरत थी। इसीलिए उसने उर्मी की नई माँ लाने का फैसला कर लिया। लेकिन उर्मी 8 साल की हो गई। भुवन को कोई लड़की नहीं मिली जो उसकी बच्ची को अपना सके। एक 8 साल की बेटी के बाप को अपनी कुंवारी बेटी कौन देता। मजबूरी में उसे 2 बेटों की माँ रेखा से शादी करनी पड़ी। उर्मी ने पूछा, पिताजी, माँ के साथ मेरे 2 भाई भी आए हैं। हाँ उर्मी, तेरी नई माँ तो आ गई। फिर कल को तू कहेगी कि मुझे भैया भी चाहिए, इसलिए मैं तेरे लिए 2 भाई भी साथ ले आया। अगले दिन भुवन बोला, रेखा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। किसी चीज की जरूरत पड़े तो पैसे अलमारी में रखे हैं। बस हमारे बच्चों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूँ ना। भुवन चला गया और फिर शुरू हुआ सौतेली माँ का कहर। काली शक्ल की मैं ध्यान रखूं, वो भी उर्मी का। हाँ, उर्मी, कब तक खेलोगी? छुट्टी है तो इसका मतलब ये नहीं कि खेलती रहो। निशांत, चिराग, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। और उर्मी, तुम जरा घर में झाड़ू पोछा कर लो। आज मेरे सिर में बहुत दर्द है। उर्मी ने खुशी खुशी नई माँ का आदेश मान लिया और झाड़ू पोछा कर दिया। फिर दोनों भाइयों के जूठे बर्तन भी मांज दिए। उसे क्या पता था कि अब ये सारे काम उसे रोज स्कूल से आने के बाद भी करने पड़ेंगे। माँ, तुम उर्मी को पढ़ने क्यों नहीं देती? वो हम दोनों से छोटी है और आप उससे इतना सारा काम कराती हैं। अरे बेटा, वो लड़की जात है। एक तो काली, ऊपर से काम भी नहीं सीखेगी तो लोग मुझे ही दोष देंगे कि सौतेली माँ है, इसलिए कुछ नहीं सिखाया। लड़कियों को घर के सारे काम आने चाहिए, वरना वो क्या मुझे बुरी लगती है? वो भी तुम्हारी तरह मेरी बेटी ही है। रेखा ने धीरे धीरे उसे नौकरानी ही बना डाला। इसी तरह उर्मी जवान हो गई। एक दिन हार्ट अटैक से भुवन की अचानक मौत हो गई। कुछ दिन घर में मातम रहा, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। दुखी थी तो बस उर्मी। उर्मी अपने पिताजी की तस्वीर के सामने रोती हुई बोली, पिताजी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? उसके रोने की आवाज सुनकर रेखा बोली, अरे बस करो उर्मी, अब कब तक मातम मनाओगी? तुमने ही अपने पिताजी को नहीं खोया, निशांत और चिराग ने भी खोया है। इसलिए चुप हो जाओ और खाना बना लो। मेरे पैरों में बहुत दर्द है। उफ, ये बुढ़ापा मेरी जान लेकर छोड़ेगा। भुवन के जाने के बाद रेखा उर्मी के साथ और ज्यादा अत्याचार करने लगी। इसी कारण वह 10वीं में फेल हो गई और उसके बाद रेखा ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी और घर के सारे काम उसी से करवाने लगी। माँ, उर्मी फेल हो गई तो क्या दोबारा कोशिश कर लेगी? उसे एक मौका और दे दो। अरे तुझे नहीं पता बेटा, जमाना खराब है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग मुझे ही कहेंगे कि सौतेली माँ ने ज्यादा ढील दे रखी थी। उसकी बातें सुनकर किसी से कुछ कहते नहीं बनता। ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन रेखा अपने बेटों को नई दुल्हन के साथ देखकर चौंक गई और बोली, अरे निशांत, चिराग, ये क्या अंग्रेजी दुल्हन? इसका मतलब तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। माँ माफ करना, बताने का मौका ही नहीं मिला। हैरी और ईवा के डैडी इनकी शादी कहीं और कर देते, इसलिए हमें मजबूरी में तुमसे बिना बताए शादी करनी पड़ी। अपनी अंग्रेजन भाभियों को देखकर उर्मी बोली, अरे वाह, मेरी दो अंग्रेजन भाभियाँ। चलो भाभी, अंदर चलो। चिराग, ये ब्लैक गर्ल कौन है? जबान संभाल के, ये मेरी लाडली बहन उर्मी है। उर्मी, दूर हटो। अपनी बहुओं को तो मैं स्वागत करके अंदर लेकर जाऊंगी। उर्मी, तुम जाओ यहाँ से और जाकर मेरी बहुओं का कमरा अच्छे से साफ कर दो। हैरी और ईवा अंदर गईं तो उन्होंने उर्मी को पोछा लगाते देखा। हैरी हैरान हो गई और बोली, हे नो उर्मी, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये काम तो सर्वेंट करते हैं। तुम तो इस घर की डॉटर हो। अरे मेरी प्यारी बहू, ये डॉक्टर वाक्टर कुछ नहीं है, 10वीं फेल है। हाँ माँ, ये डॉक्टर नहीं, डॉटर यानी बेटी कह रही है। कुछ दिन बीत गए। हैरी और ईवा देखती थीं कि रेखा उर्मी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। घर में जब सब लोग खाना खा लेते तो बच्चा कुचा खाना उसकी थाली में डालकर दे देती और बेचारी उर्मी उसे चुपचाप खा लेती। एक दिन हैरी चिराग से बोली, तुम्हारा सिस्टर कितना अच्छा है और मॉम उसके साथ बहुत गंदा बिहेव करता है। तुम अपनी मॉम को समझाता क्यों नहीं? मैंने माँ को बहुत समझाया, मगर उन्हें समझ नहीं आता। मैं क्या करूँ जो मेरी बहन खुश रहे। एक अच्छा। अगले दिन जब हैरी और निशांत ने ये बात रेखा के सामने रखी तो उसे डर सताने लगा कि वह ससुराल चली गई तो घर का काम कौन करेगा। ये अंग्रेजी बहुएं तो वैसे ही मेम साहब हैं, इन्हें तो घर के काम काज की ABCD भी नहीं आती। शादी तो करनी ही पड़ेगी बेटा, आखिर किसी की बेटियां घर रही हैं। मगर इसके बिना तो घर सूना हो जाएगा। और तुम कैसे रहोगे इसके बिना? इतना लाड़ जो करते हो इसे, और इसकी भाभियां तो इसे पलकों पर बिठा कर रखती हैं। मॉम, उर्मी बहुत ही मायूस सी लड़की है। हम इसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। ईवा, मायूस नहीं, मासूम कहते हैं।
ओह सॉरी, मुझे हिंदी कम आता है। उर्मी, मैं तुम्हारे लिए एक क्रीम लाया है, उससे तुम शादी से पहले गोरा हो जाएगा। रेखा को लगा कि अब ये लोग उर्मी की शादी करके ही मानेंगे, इसीलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे ऐसा कर दूं जो इसकी शादी ही ना हो और ये जिंदगी भर इसी तरह मेरा घर संभालती रहे। क्यों ना इसकी सूरत बिगाड़ दूं, मगर कैसे? हाँ, चेहरा जला देती हूँ, गैस खुली छोड़ दूं। अरे नहीं, कहीं मर आ गई तो। हाँ, अरे हाँ, इसकी क्रीम में तेजाब मिला देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे गोरी होती है। शक्ल बिगड़ी तो अंग्रेजन बहू का ही नाम आएगा। उर्मी कपड़े उतारने छत पर गई थी, तभी रेखा तेजाब की बोतल उसके कमरे में लेकर गई और जल्दी जल्दी उसकी क्रीम में मिलाने लगी। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा कि हैरी और ईवा उसकी वीडियो बना रही हैं। हैरी और ईवा को लगा था कि रेखा कुछ गड़बड़ करने वाली है, इसीलिए वो दोनों चुपके से उसके पीछे आ गई थी। उन्हें देखते ही रेखा के हाथ से क्रीम की डिब्बी छूट गई और वह डर के मारे थर थर कांपने लगी। मॉम, तुम उर्वी की क्रीम में एसिड मिला रहा था, उसका मतलब तुम उसका चेहरा बिगाड़ना चाहता है। अब हम ये वीडियो तुम्हारे बेटों और पुलिस को दिखाएगा, उसके बाद तुम जेल जाना। ना, मैं उर्मी की दुश्मन थोड़ी ही ना हूँ, मैं माँ हूँ उसकी। तुम दोनों को कोई गलत फहमी हुई है। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुआ, इस वीडियो में प्रूफ है। रेखा अपने बचाव में ऊल जलूल बोलने लगी, वो दोनों भी बोलने लगी। तभी उनका शोर सुनकर निशांत और चिराग भी आ गए। दोनों अंग्रेजन बहुओं ने जब सबको ये वीडियो दिखाई तो उनके पैर से जमीन खिसक गई। मैं अभी पुलिस को बुलाता है। नहीं बहू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ के लिए उर्मी की जिंदगी खराब करने जा रही थी। मैं माँ नहीं, डायन हूँ, डायन। मुझे जो चाहे सजा दो, मगर पुलिस को मत बुलाना। उर्मी, तुम तो ये तेजाब की बोतल मेरे ऊपर डाल दो, मगर मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। नहीं माँ, तुम तो मेरी माँ हो, मैं ये अपराध कैसे कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें माफ किया माँ। देखा मॉम, हमारी उर्मी कितनी अच्छी है और आप इसका चेहरा जलाना चाहती थी। उर्मी हमारी लाडली ननद है, अगर आपने उसे कभी भी सताया तो ये वीडियो हम पुलिस को दे देगा। नहीं, अब मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं करूंगी। आज से उसे मैं अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। हाँ। और उसके बाद अंग्रेजन भाभीियों ने अपनी लाडली ननद को गले से लगा लिया।